Good morning, students. I am Shahi sir with your English classes. How are you, beta? Okay, our lesson is seventh, the adventure. Last time we have read it first part of this lesson. So today we have start our next topic. Our topic is East India House, headquarter of the East India Company. एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर था, और लास्ट टाइम वी आर जस्ट डिस्कस अबाउट डैट्स कि खान साहब और प्रोफेसर गेटांडो का जो कन्वर्सेशन हुई थी ट्रेन के अंदर, वो आगे कहाँ तक चली और उसमें उसके बाद क्या हुआ. प्रिपेयर्ड एज ही वाज फॉर मैनी शॉक्स, वो बहुत सी ऐसी हैरान करने वाली बातों के लिए तैयार था. प्रोफेसर गेटांडो हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, और प्रोफेसर गेतांडो ने ये उम्मीद भी नहीं की थी. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड मैनी वाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857, कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बोरी बिस्तर इतना जल्दी बांध समेट लेगी, यानी वो मूवमेंट हुआ था 1857 में, उसके बाद वो इतनी जल्दी वाउंड अप कर लेगी. एट लीस्ट फिर भी डैट इज़ व्हाट हिस्ट्री बुक सेड, ये जो इतिहास की किताबें कहती हैं. येट हियर इट वाज नॉट ओनली अलाइव, बट इतिहास की किताबें ये कहती हैं कि वो ना केवल अभी जीवित है, बट फ्लोराइजिंग, पर फल रही और फूल भी रही हैं. सो हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न, इसलिए जो इतिहास है उसने यहाँ से एक अलग टर्न ले लिया. टेकन ए डिफरेंट टर्न, परहैप्स बिफोर 1857, शायद 1857 से पहले. हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपेंड, कैसे और कब ये घटित हुआ, ये घटना घटी थी. ही हैड टू फाइंड आउट, इसी का ही पता चलाना था. एज ही वॉक अलॉन्ग हॉर्न बाय रोड, जब वो हरोड नामक रोड के साथ चल रहा था, इट वॉज कॉल्ड, ही फाउंड ए डिफरेंट सेट ऑफ शॉप एंड ऑफिस बिल्डिंग्स. फाउंड माने पाना, तो उसने अलग अलग तरह की दुकानें और अलग तरह की वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग और देखी. देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, वहाँ पर कोई हैंडलूम वगैरह की दुकान नहीं थी. इंस्टेड, इनके स्थान पर देयर वर बूट्स एंड वूलवर्थ डिपार्टमेंट स्टोर, यानी जूते और वूलवर्थ डिपार्टमेंट स्टोर थे. इम्पोजिंग ऑफिस ऑफ लेलॉर्ड्स, Barsalias and other British banks as in the typical High Street of a town in England, यानी अलग तरह की जो इंग्लैंड की बड़ी बड़ी गलियों में होती हैं वहाँ की बैंकें, इस तरह की जो अंग्रेज़ों की बैंक वगैरह थी वो वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड थी. He turned right along Home Street and entered. He turned right along Home Street and entered Forbes buildings. वो दाईं और होम स्ट्रीट की तरफ मुड़ा और फोर्बिस भवन में चला गया. आई विश टू मीट मिस्टर विनय गेटांडो, मेरी इच्छा थी कि मैं मिस्टर गेटांडो से मिलूं. प्लीज़, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट, मैंने इंग्लिश जो रिसेप्शनिस्ट होती है, एक अंग्रेज़ी लेडीज़ थी जो रिसेप्शनिस्ट में बैठी हुई थी, मैंने उससे पूछा कि मेरी इच्छा है कि मैं प्रोफेसर गेटांडो से मिलूं. सी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, the staff list and through the directory of employees of all the branches of the firm. उसने टेलीफोन लिस्ट में देखा, स्टाफ लिस्ट देखी और डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़ वो सारी ब्रांचेस में उसने देखी ऑफ द उस फर्म के जो भी ब्रांचेस थी. सी शॉक हर हेड एंड सेड, उसने अपना सर हिलाया और कहा, आई एम अफ्राइड आई कांट फाइंड एनीवन ऑफ दैट नेम. सर, इस तरह का कोई भी नेम इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी नहीं है. एनी ऑफ आवर ब्रांचेस, और हमारी किसी भी ब्रांचेस में नहीं है. आर यू श्योर ही वर्क्स हेयर, आर यू श्योर, क्या आपको पक्का विश्वास है, ही वर्क्स हेयर, वो यहाँ काम करता है. दिस वॉज ए ब्लो नॉट ए टोटली अनएक्सपेक्टेड, ये एक आघात था और यानी जब उम्मीद नहीं करते इस तरह से, उम्मीद नहीं थी. इफ़ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, व्हाट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव. वो कह रहा मुझे इस बात का भी खेद है कि शायद वो संसार में मर चुका हो, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है.
और उसका कोई बेटा भी जीवित रहा हो। इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बोर्न, और शायद उसने असल में क्या पता उसने जन्म भी ना लिया हो इस वर्ल्ड में। ही थैंक द गर्ल्स पोलाइटली एंड कम आउट, उसने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया विनम्रता से और बाहर आ गया। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, ये उसका करेक्टर था कि उसको इस बात की वरी मतलब चिंता होना, इस बात की चिंता नहीं थी कि उसको कहाँ पर रुकना है, वेयर ही वुड स्टे। हिज मेन कंसर्न वॉज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द एस्थेटिक सोसाइटी टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री। लेकिन उसकी जो मेन चिंता कंसर्न, उसकी जो मुख्य चिंता थी वो ये थी कि वो किसी भी तरह एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी का रास्ता ढूंढे और वो हिस्ट्री की बुक के अंदर जो पहली उलझी हुई थी उसको पढ़े। ग्रैबिंग ए क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट, क्विक मतलब जल्दी से उसने एक रेस्टोरेंट में लंच किया। ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, और जल्दी से वो भोजन करने के बाद सीधे टाउन हॉल पहुंच गया। यस टू हिज रिलीफ, हाँ उसे चैन की सांस ली। टाउन हॉल वाज देयर, क्योंकि टाउन हॉल जो है वो वहीं पे था। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और उसी के अंदर एक लाइब्रेरी भी थी। ही इंटर्ड द रीडिंग रूम एंड आस्क्ड, वो रीडिंग रूम में एंटर किया और उसने पूछा, आस्क मतलब क्वेश्चन करना, पूछना होता है, फॉर ए लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक इंक्लूडिंग हिज ओन, और उसने हिस्ट्री किताबों के लिए, इतिहास की बुकों के लिए कहा जिसमें उसकी अपनी बुक भी शामिल थी, जो उसने आई थिंक उसने जो लिख रखी थी। जैसे हमारे बिलाल सर अगर वो हिस्ट्री की बुक लिख ले तो इस तरह की वो भी एक हिस्टोरियन ही था। हिज 5 वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल, उसकी 5 वॉल्यूम उसकी टेबल पर आकर रख दी गई, यानी 5 किताबें। ही स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, और उसने प्रारंभ से शुरू किया। वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका, वॉल्यूम फर्स्ट जो उसका था उसमें उसने अशोका टाइम की जो हिस्ट्री थी उसको इंक्लूड कर रखा था। वॉल्यूम 2 यानी दूसरी बुक में टू समुद्रगुप्त की हिस्ट्री थी। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी, वॉल्यूम 3 में मोहम्मद गौरी की हिस्ट्री थी। वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, और वॉल्यूम 4 में औरंगजेब की मृत्यु के बारे में था। अप टू दिस पीरियड, इससे ऊपर वाला जो पीरियड था, हिस्ट्री वाज एज ही नो इट, वो इतिहास जिसे अब हम जानते हैं, ही नो इट। द चेंज इविडेंटली हैड ऑक्योर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम, जो परिवर्तन हुआ था, ऑक्योर्ड जो हुआ था वो उसके लास्ट बुक में हुआ था, लास्ट वॉल्यूम में हुआ था। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड इनवर्ड्स, गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज्ड, अब कन्वर्ज की जगह आप फाइनली रिच भी लिख सकते हैं। कन्वर्ज्ड ऑन द प्राइसिस मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न्स, वो दोनों तरफ से जब पढ़ने के बाद लास्ट में वहाँ पहुँचा जहाँ से हिस्ट्री ने वो डिफरेंट तरह का टर्न किया था, जहाँ से वो बिल्कुल चेंज हो गई थी, जो हिस्ट्री थी जहाँ से वो चेंज हो गई। डेट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, इस पेज ने डिस्क्राइब किया मतलब वर्णन किया है द बैटल ऑफ पानीपत यानी पानीपत के युद्ध का। एंड इट मेंशन दैट द मराठा वोन इट हैंडसमली, और इसमें लिखा है कि मराठाओं ने वो युद्ध बड़े आसानी से, बड़ी प्यार से जीत लिया था। अब्दुली वाज रूटेड एंड ही वाज चेस्ड बैक टू काबुल बाय द ट्रिम्पंथ मराठा आर्मी लीड बाय सदाशिव राव बाहू एंड हिज नेप्यू द यंग विश्वास राव, और इस तरह से अहमद शाह अब्दुल्ली को वो वापस खदेड़ कर, उसकी जो ट्रॉफी थी वो जीती हुई, वो उसको खदेड़ कर वापस काबुल की तरफ, और इस जो मराठा आर्मी थी उसको जो लीड कर रहा था वो सदाशिव राव बाहू था और उसका यंग भतीजा विश्वास राव था। द बुक डिड नॉट गो इनटू ए ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, पुस्तक में युद्ध का पग पग वर्णन नहीं किया है। ब्लो बाय ब्लो का मतलब होता है पग पग, यानी स्टेप बाय स्टेप। रादर इट एलेबोरेटेड इन डिटेल इट्स कंसिक्वेंसी फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया, लेकिन भारत में शक्ति संघर्ष का बड़े परिश्रम से विवरण दिया हुआ है इसमें। इंडिया के अंदर जो शक्ति प्राप्त करने के लिए अलग अलग कंपनी, अलग अलग देशों के जो भी संघर्ष चला था। गंगाधर पंत रीड थ्रू द कॉन्सेप्ट अवॉइडली, गंगाधर पंत उसे बड़ी उत्सुकता से पढ़ रहा था। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज अनमिस्टेकेबल, जो लिखने का तरीका था वो बगैर गलत किए हुआ था, बगैर किसी निसंदेह का था। येट ही वाज रीडिंग दिस अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, यदि भी वो उसका वर्णन फिर भी पहली बार
पड़ रहा था। Their victory in the battle was not only great moral booster to the Maratha, वो कह रहा लड़ाई में मराठों की जीत में न केवल उसके मनोबल को प्रोत्साहित किया, बट इट आल्सो एस्टेब्लिश्ड देयर सुपरमेसी इन द नॉर्थर्न इंडिया, पर नॉर्थ इंडिया में उसकी एक पावर को स्थापित कर दिया उन्होंने। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट फ्रॉम द साइड लाइन, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो साइड से इस सारी घटना को देख रही थी, चुपचाप देख रही थी, गॉट द मैसेज एंड टेम्परली सेल्विड इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम, और उसने यही सोचा कि वो कुछ समय के लिए अपनी जो विस्तार की नीति थी उसको वो थोड़ी दिन के लिए स्टे कर ले, रोक ले और देखता रहे सारा काम क्या हो रहा है। फॉर द पेशावा द इमीडिएटली रिजल्ट वाज इन इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ बाहू साहब एंड विश्वास राव, हु इवेंचुअली सक्सीडेड हिज फादर इन 1718। लेकिन पेशावा के लिए इसका तुरंत परिणाम ये निकला कि भाऊ साहब और विश्वास राव का प्रभाव बढ़ गया, जो उसके बड़े ठाट बाट के साथ अपने पिता को उसने एक साइड रख दिया 1780 में के बाद उत्तराधिकारी बना था। द ट्रबल मेकर दादा साहब वाज relected to the background and the eventually retired from the state policies। मुसीबत उत्पन्न करने वाले उसके दादा साहब को उन्हें हटाना पड़ा और अंत में राज्य की राजनीति से उसे संन्यास लेना पड़ा। To its dismay, the East India Company meet its match in the new Maratha rulers विश्वास राव। ईस्ट इंडिया कंपनी को नए मराठा शासक विश्वास राव को अपने सम्मान न पाकर बहुत व्याकुलता हुई, चिंता हुई। ही एंड हिज ब्रदर, वह और उसका भाई, देयर इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया, वो पूरी politically acumen with the valor and systematically expanded their influence all over India। यानी उसने और उसके भाई ने बड़ी वीरता से और सोच समझकर पूरे इंडिया पर अपना प्रभाव जमा लिया था। द कंपनी वाज रिड्यूस्ड टू पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंसी नियर बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास, और कंपनी जो था उसका प्रभाव बस केवल कुछ ही स्टेटों के बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास तक सिमट कर रह गया था। जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन रिवल्स द पुर्तगाल एंड द फ्रेंच, जैसे कि उसके जो दूसरे इनेमी थी पुर्तगाल और फ्रांसिस के तरह ही वो भी सिमट कर रह गई थी। तो बेटा इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे रीड करेंगे, तो आप इसको ध्यान से एक बार सुन लेना। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।